हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। आप लोग भी घर पे ही होंगे, है कि नहीं है? और घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोग घर पे रहिए। आप लोग देखिए नहीं, स्टे होम का इतना अच्छा स्लोगन आ रहा है, तो उसको आप लोग पालन कीजिए। कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो उसको अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, हाथों को धोइए, मास्क लगा के कहीं भी बाहर जाइए जब ज़रूरी हो। अब देखिए, बात तो ये करते हैं कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ में एक वो आया था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 5200 उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली, जिसका रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है। पहले ये संशय था कि परीक्षा कौन कराएगी, कैसे कराएगी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि परीक्षा कौन कराएगा, कैसे कराएगा। जैसे ही आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा, इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो यार, घर बैठे हो यार, कभी देख रहा हूँ कि कोई टिकटॉक देख रहा है, तो कोई टिकटॉक बना रहा है, तो कोई फालतू में व्हाट्सअप फेसबुक पे इधर की उधर की चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा है? हम लोग तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हमको तैयारी करना, हमको उससे रिलेटेड चीज़ों को ढूंढना है। और इस समय लगभग सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे चाहे ऑनलाइन मिल रहे हैं, चाहे आप किसी भी टीचर से कॉल करके कोई भी सहायता ले सकते हो जो ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। तो हम क्यों ना घर बैठे इस चीज़ की तैयारी करें? हम क्यों इस गोल्डन टाइम को मिसयूज करें, गोल्डन टाइम को बर्बाद करें? देखो, देखते देखते 1 महीने बीत गया। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे कि जो तैयारी किए होंगे। लोग क्या इधर उधर फालतू चीज़ों में पूरा दिन वेस्ट कर दे रहे हैं। तो आप अपना दिन वेस्ट मत कीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं आप उसको पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, हम हैं, आप हमको कॉल कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। मेरा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूंगा। कई लोगों के पास मेरा नंबर होगा ही। तो अब मैं बात करता हूं कि आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आज मैं जो आपकी लेखपाल वैकेंसी है उसकी तैयारी कैसे करें, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे उसका प्रोसेस है, आज उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। यानी कि जो आपकी लेखपाल की वैकेंसी है वो 3 स्टेज में आपकी डिवाइडेड है। पहला है आपका रिटन एग्जाम, यानी कि आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, और जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा क्या होगा कि आपका चकबंदी स्कूल में ट्रेनिंग होगी। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा ना, उसका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें भी आपको पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपको नियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले क्या था, जो इससे पहले उत्तर प्रदेश में आपका लेखपाल की वैकेंसी आई थी, उसमें क्या हुआ था कि केवल आपका रिटन एग्ज़ाम था, और रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू था। वो भी इंटरव्यू जो था वो जिला स्तर पे था, जिलाधिकारी के निगरानी में आपका इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद से है आपको ज्वाइनिंग लगातार डायरेक्ट दे दी गई थी। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इंटरव्यू को हटा दिया गया है, और इंटरव्यू की जगह पे ट्रेनिंग लाया गया है, और ट्रेनिंग में आपका एग्ज़ाम लाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो जो आपका रिटन एग्जाम का इस बार पैटर्न बना है, इसमें आपका हिंदी आएगा, मैथ आएगा, आपका जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, और रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर से, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर से, जीके से 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर से, और रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी से 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर से। यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। इससे पहले जो आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें 40-40 क्वेश्चन आए थे, 160 क्वेश्चन आए थे आपके। लेकिन इस बार 160 नहीं आएंगे, 100 आएंगे। सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 आपका विकल्प होगा, और 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्या है कि जो आपका कठिनाई स्तर होगा वो इंटरमीडिएट का होगा, 10+2 लेवल का आपका कठिनाई स्तर होगा, मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी 25 क्वेश्चन है, तो हिंदी में क्या क्या पढ़े कि 25 क्वेश्चन हमारा कवर हो जाए, है कि नहीं है? हमको एक सही रणनीति, सही दिशा निर्देश को लेकर चलना है। और सही दिशा निर्देश कब आएगा, सही दिशा निर्देश कब आएगा कि जब हमको प्रॉपर वे में सिलेबस पता होगा। जब तक कि हमको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम कैसे एग्जाम देंगे?
कोई भी आप फॉर्म भर रहे हो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में क्या क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा हिंदी है, 25 क्वेश्चन है 25 नंबर का। उस 25 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी, तो देखिएगा अलंकार पूछा जाएगा, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, विलोम पूछा जाएगा, रस पूछा जाएगा, लघुक्तियाँ पूछी जाएंगी, पर्यायवाची पूछा जाएगा, संधियाँ पूछी जाएंगी, तद्भव तत्सम पूछा जाएगा, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है वो पूछा जाएगा, मुहावरा है, समास है, कारक है, त्रुटि से संबंधित वचन है, वर्तनी है और काल है। इतने आपके हिंदी से आएंगे। यानी कि हिंदी की बात करें तो हिंदी का इतिहास आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो आपकी हिंदी की रचनाएं हैं वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी आपके सिलेबस में चीज़ें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में देखा जाए क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। तो मैथ में देखिए नंबर सिस्टम आपका पूछा जाएगा, ये बेसिक है, पूछा जाता है हमेशा। परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा, स्टैटिक्स सांख्यिकी पूछा जाएगा, सांख्यिकी से रिलेटेड जो भी आपके आते हैं डाटा वगैरह वो पूछे जाएंगे। देखिए सांख्यिकी में मैंने लिख दिया, टेबुलेशन पूछा जाएगा, है कि नहीं है, जो आपने देखा होगा टेबल बना के आता है ना, वो पूछा जाएगा, जिसमें मीन, मीडियन, मोड ये सारे आएंगे। बहुलक आएगा, ये पूछे जाएंगे। चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, चार्ट आपका आएगा, ज्योमेट्री, त्रिभुज, चतुर्भुज, है कि नहीं है, इससे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। अब है आपका जीके का पोर्शन, यानी कि जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज में हमको देखना है क्या क्या आपका पूछा जाएगा। तो देखिएगा ज्योग्राफी पूछा जाएगा, यानी कि भूगोल पूछा जाएगा। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसमें भूगोल में विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों पूछा जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो ना, विश्व की नदियाँ, भारत की नदियाँ, है कि नहीं है, विश्व के पहाड़, भारत के पहाड़, विश्व के पठार, भारत के पठार, है कि नहीं है, तो ये पूछा जाएगा। पॉपुलेशन, जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा। बेसिकली मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, जनसंख्या जनगणना का मैं वीडियो बनाऊंगा। पॉपुलेशन पूछा जाएगा। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास, देखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। और इंडियन हिस्ट्री में जो है आपका बेसिकली जो है आपका आधुनिक भारत, जो आपका गांधी जी से लेके आपका 1905 से लेके 1947 तक का जो समय रहा है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि संविधान जिसको हम लोग कहते हैं, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कई जगह इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है, उससे क्वेश्चन आएगा। और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले विलेज डेवलपमेंट आएगा, यानी कि गांव के विकास के लिए राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जो जो योजना परियोजना चलाई जा रही है उसके बारे में बात करते हैं, वो सारा चीज़ आपका इसमें आएगा। लैंड रिफॉर्मेशन के, यानी कि भूमि को मापने के जो पैमाने वगैरह होते हैं उसके बारे में जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट, यानी कि गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए मनरेगा, नरेगा वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपका गरीबी रेखा के नीचे के लिए, चाहे गांव के लिए जो उज्ज्वला योजना वगैरह सारी चीज़ें वो आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ विलेज, गांव के बारे में पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत वगैरह कैसे काम करता है, ग्राम प्रधान कैसे काम करता है कि नहीं है, और नगर पंचायत का क्या रोल है, ये सारा चीज़ आपका इसमें आएगा। इसके साथ साथ हेल्थ स्कीम, यानी कि गांव में जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, सामुदायिक विकास केंद्र से लेकर सारी चीज़ें आपका आएगा। विलेज सोशल डेवलपमेंट, यानी कि गांव के विकास के लिए जो आपके सोशल डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये हम लोगों ने सिलेबस पर चर्चा कर लिया, ये हम लोग देख लिया क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा पढ़िएगा। तो इतनी चीज़ जान लीजिएगा। देखिए जो लेखपाल की वैकेंसी आएगी वो 10+2 पे आएगी, और बेसिकली जो है वो उसमें आपका जो रहेगा CCC मैंडेटरी रहेगा। बहुत कम ही चांसेज हैं जो CCC ना आए, क्योंकि इससे पहले भी वैकेंसी आई थी तो CCC मांगा गया था, तो CCC रहेगा 10+2 पे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, वो क्या है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे।
फॉर्म तो 10+2 लेवल पे रहेगा, इंटर के लेवल पे रहेगा फॉर्म। इंटर का कोई बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएट किया है वो भी फॉर्म भरेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी फॉर्म भरेगा। इसीलिए क्या होगा कि इसका जो मेरिट जाएगा वो हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि प्री के बेसिस पे ही इसका सिलेक्शन होना है। अब देखिए हमको करना क्या है। सबसे पहले हमको अपना हिंदी में पकड़ बनाना है। हिंदी में अगर 25 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 23-24 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, क्योंकि हिंदी आसान है। सिलेबस में आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं है, आप आसानी से उसको कर ले जाओगे। दूसरा है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी आपका 10+2 का स्तर दिया हुआ है। अगर आप करेंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स और आधुनिक इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें कवर कर लेते हो तो 23-24 20+ क्वेश्चन आपके रहेंगे। रूरल डेवलपमेंट, जब आप जीके पढ़ोगे ना, उसमें रूरल डेवलपमेंट के भी पार्ट आ जाते हैं, प्रोग्राम वगैरह, गरीबी वगैरह, ये सारे आपके आ जाते हैं। ग्राम पंचायत, ये सब आपके उसमें आ जाता है, तो वो भी आपका इसका एक पार्ट हो जाता है कि नहीं है। तो देखो, अगर आप अच्छे से जीके पढ़ लोगे तो 50 आपका यहाँ पे कवर हो गया, 25 जीके का, 25 रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है, ये हो गया। हिंदी पढ़ लो अच्छे से, 75 हो गया। उसके बाद मैथ पे, क्योंकि देखिए मैथ का जो पोर्शन है वो कठिन आएगा, क्योंकि पाई चार्ट से लेके, अलजेब्रा से लेके, स्टैटिक्स से लेके सारे पार्ट्स को ऐड किया गया है। कई लोगों का क्या होता है कि ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो उनका अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं है कि नहीं है। तो सबका तो सब पोर्शन स्ट्रांग नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे आप अगर अच्छे से पकड़ बनाए हो तो ये सब चीज़ों को आप देख के टिक कर सकते हो, वो आपका वहाँ पे टाइम बच जाएगा। और वो जो टाइम आप यहाँ पे बचाओगे पूरा का पूरा आप मैथ में दो, क्योंकि मेरिट हाई जाएगा। आप देख ही रहे हैं, इधर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में कोई वैकेंसी नहीं है, तो लगभग सारे बच्चे अप्लाई करेंगे इस चीज़ को। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अभी तक जितने लोग सो रहे हैं, जग जाइए, सोने का समय ख़त्म। आइए तैयारी में, खुद को क्वारंटाइन कीजिए, दिन भर पढ़िए। ये आपके लिए सबसे अच्छा समय, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, ना कोई दोस्त है, ना मित्र है, ना यार है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, घर वाले भी कोई काम नहीं कहेंगे। ये आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है तैयारी करने का। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे यूज करते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि आने वाले जो भी मेरे वीडियो होंगे वो लेखपाल की वैकेंसी के लिए एकदम उपयुक्त होंगे, उसको आधार बनाकर ही मैं करूँगा। और जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलता है मैं इसका प्रैक्टिस सेट से लेकर हर चीज़ कराऊंगा। अभी तो मैं ऐसे वाइट पेज पे बना रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। नहीं तो लॉकडाउन अगर ख़त्म रहता तो मैं इस चीज़ को और आपको बेहतर तरीके से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको दे पाता। थैंक यू।